जय हिंद साथियों। आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना जा रहा हूं। जितनी भी पुरुषों के उत्थान के लिए समितियां, संगठन, ट्रस्ट या जितने भी ये संगठन बने हुए हैं, आपकी मदद सलाह कर सकते हैं। एक मजमा इकट्ठा करके हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकते हैं। इतना बड़ा किसानों का आंदोलन कुछ नहीं कर पाया। सरकार अपने फैसले पर अडिग है। आप लड़ना चाहते हैं तो जुनून खुद में जगाना होगा। आपको झूठ किए हुए केस पर, जो आपके ऊपर झूठा केस है, उसके ताप से सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो हो तुम खुद। लड़ना तुम्हें है, जीतना तुम्हें है। सलाह आपके पास नहीं है, आप ले सकते हैं। करिए वो जो आपके हित में है। कोई समिति, कोई संगठन आपके काम नहीं आएगा। अगर संगठन महाराष्ट्र में है तो वो राजस्थान वालों के किस काम का? आप अकेले हैं, अकेले लड़ना सीख लीजिए, जीत तभी होगी। किसी के भरोसे बैठकर आप नहीं जीत सकते। सिर्फ आप रास्ता पूछ सकते हैं, कौन सा उचित है और कौन सा अनुचित, और वो रास्ता तुम्हें तय करना है, किसी संस्था को तय नहीं करना। ये जितनी संस्थाएं हैं सिर्फ आपको सलाह दे सकती हैं। एक बहुत जरूरी बात जो आपको बताने जा रहा हूं। एक लड़की केस करती है कि मुझसे दहेज में बाइक मांगी गई, गाड़ी मांगी गई। कब मांगी गई? 6 महीने पहले। किसने मांगी? नामजद कौन हुआ? परिवार के 7-7, 6-6 मेंबर। क्या सभी को बाइकें चाहिए थी? क्या जिस समय बाइक मांगी गई थी उस समय मुंह बंद था, कंप्लेंट नहीं की? समानता की बातें करने वालों, लड़की को पूरा अधिकार है अपने बाप की जायदाद पर। ससुराल में आप अपनी कंप्लेंट में लिखते हैं, देवर ने तंग किया, ससुर ने इज्जत पर हाथ डाला, सास ने डांटा। बेगैरत और तो समानता की बात करते हो। अपने बाप को बोलो वो मकान ले दे, ससुराल का ही माल खाना जानती हो क्या? तुम्हारे बाप के माल पर भी तो तुम्हारा अधिकार है। या तुम्हारा बाप तुम्हें विदाई देते समय मर जाता है, उसका भी हक बनता है तुम्हारे लिए खड़े होने का। लड़के के बाप का ठेका नहीं है। तुम्हें तुम्हारा ससुराल पसंद नहीं है तो छोड़ जाइए। आपको सलाह दी जाती है, घर मत छोड़ना, वहीं इज्जत का फलूदा अपना भी करवाना और पति के परिवार का भी करना। अपने बाप को तो बोलो कि हिस्सा दे, तेरी जितनी जमीन बनती है इतनी मुझे दे, मैं घर बनाना चाहती हूं, अपना घर बसाना चाहती हूं। यह सारा दामाद के सिर पर नहीं डाला जा सकता। उसके बाप का माल है, वो तुम्हारे बाप का नहीं है। अगर आपको अपने ससुराल में कोई परेशानी है, त्याग दीजिए। नहीं, आपको पति त्यागना है क्योंकि पैसा लेना है, कानून का दुरुपयोग करना है। शरीफ औरतें ऐसे काम नहीं करती, चुपचाप से तलाक ले लेती हैं। दम होता है तो अपने पति को ले जाके घर बसा लेती हैं। तुम्हें माल चाहिए। झूठा केस करने वालियों, पति के मतलब पिता से सामान मांगने वालियों, शर्म करो। अपने बाप की ओर भी देखो। तुम्हारे बाप के हाथ में अगर कटोरा है ना 125 मांगने का, इतना अकड़ो मत।
इतनी तैश मत दिखाओ, ससुर से लेंगे। उसकी शरण में आई हो तुम, उसके घर में रह रही हो। नहीं पसंद, घर छोड़ जाओ। खुददार हो, भिखारी नहीं हो। भीख मांगने के लिए पल्ला खोल लेती हो, पीछे पीछे तुम्हारी अम्मा चली आती है। माल मिलेगा, थैला लेके आएंगे बेटा, घर की मरम्मत कराएंगे, तेरे भैया को बाइक लेके देनी है, उल्टा केस करेंगे। बाइक इनके भाई को चाहिए, लेकिन अपना बता करके केस करेंगे, क्योंकि कानून ने इनको अख्तियार दे रखे हैं कि इनकी बात को सत्य माना जाए। पुरुषों की आवाज को कुचला गया है। इसलिए साथियों, अकेले ही लड़ना है, अकेले। रास्ता पूछिए, सिर्फ चलिए अपने हिसाब से। एक मैं फिर आपको बात बताता हूं, मैं अपना फ़ोन नंबर अब नीचे डाल देता हूं, फिर भी मैं बोल देता हूं, एक और नंबर दे रहा हूं, वो भी मेरा है 83 75 86 87 88। इस पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। 8375 868788। आपको जवाब आएगा, क्योंकि वो जो दूसरे फ़ोन पर कईयों ने मैसेज डाले हैं, मैं उनको फ़ोन किया अपने नंबर से, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया डर के मारे। अब वो इस नंबर पर देंगे तो इसी नंबर से उनको कॉल जाएगी। तो फिर कह रहा हूं बच्चों, मजबूत बनो, खुद लड़ो। किसी के भरोसे मत रहो कि कोई संस्था तुम्हें बचाने आएगी या कोई फरिश्ता बचाने आएगा। तुमने अपना बचाव खुद करना है, खुद। जय हिंद।